बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ जारी अमन मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए तालिबान रहनुमाओं से आज होने वाली खुफिया मुलाकात भी मनसूख कर दी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम कि तालिबान के अहम रहनुमा और अफ़गान सदर अलहदा मुझसे कैंप डेविड में खुफिया मुलाकात करने वाले थे। उनका कहना था कि वो आज अमेरिका आ रहे थे। बदकिस्मती से झूठे मफाद के लिए उन्होंने काबुल में हमले की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें हमारे एक अजीम सिपाही समेत 11 अफराद हलाक हुए। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं ये मुलाकात फौरी तौर पर मनसूख करता हूँ, अमन मुज़ाकरात मुअत्तल करता हूँ। उनका कहना था कि ये कैसे लोग हैं जो बारगेनिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि उन्होंने इसे मज़ीद ख़राब कर दिया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख्याल रहे कि काबुल में गाड़ी के हमले में अमरीकी सिपाही और रोमानिया के सर्विस रुकन हलाक हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की थी, जबकि उनके अमरीकी वफद से मुज़ाकरात भी जारी थे। तालिबान के साथ मुआहदे में कलीदी किरदार अदा करने वाले अमरीकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद दोहा में तालिबान के साथ जारी मुज़ाकरात के कई दौर कर चुके हैं और इस दौरान तकरीबन 1 साल का अरसा गुजार चुके हैं, क्योंकि इन मुज़ाकरात का मकसद अफ़गानिस्तान में जारी 18 साला तवील अमरीकी जंग का खात्मा करना है। 1 सितंबर को अमरीकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा था कि अमेरिका और तालिबान मुआहदे की दहलीज पर हैं जो तशद्दुद को कम करेगा और ये पायदार अमन के लिए एक रास्ता होगा। बाद अज़ां अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ने काबुल में अफ़गान हुक्काम को मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया था, जिसमें अमरीका फ़ौजी इनखिला की सूरत में तालिबान के साथ रजामंद हुआ है। अफ़गान हुकूमत ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुमकिना मुआहदे के बारे में खदशात का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम को इस हवाले से लाहिक ख़तरात के बारे में मज़ीद मालूमात जानने की ज़रूरत है। ये बात भी मद्देनज़र रहे कि अशरफ गनी और उनकी हुकूमत को अमेरिका और तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकरात से बिल्कुल अलहदा रखा गया था, क्योंकि तालिबान अफ़गान हुकूमत को गैर कानूनी करार देते हुए सिर्फ अमेरिका के साथ मुआहदे पर जोर देते हैं। मुज़ाकरात के मुंदरजात के मुताबिक पेंटागन आइंदा बरस तक अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने 5 फ़ौजी अड्डों से 13,000 फ़ौजी एहलकार वापस बुला लेगा, जबकि तालिबान सिक्योरिटी के हवाले से किए गए वादों की पासदारी करेंगे। अस्करियत पसंदों ने कहा था कि वो अलकायदा को छोड़ देंगे, दाइश से लड़ेंगे और अस्करियत पसंदों को अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेंगे। 5 सितंबर को काबुल में तालिबान के खुदकुश कार बम धमाके के नतीजे में अमेरिका और रोमानिया के 2 फ़ौजी एहलकारों समेत 12 अफराद हलाक हो गए थे। खुदकुश कार बम धमाका मसरूफ़ सफारती इलाके में हुआ, जहां अमरीकी सफारत खाना भी कायम है, जबकि 1 हफ्ते के दौरान ये इस नौइयत का दूसरा हमला था। ये चौथा अमरीकी एहलकार था जो गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान अफ़गानिस्तान में होने वाले हमलों में निशाना बना। नाजरीन, तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने गैर मुल्कियों की गाड़ियों को निशाना बनाया जो काबुल में सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके शाशदरक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जहां अफ़गान कौमी सलामती के हुक्काम के दफातर हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में देखा गया है कि खुदकुश बमबार की गाड़ी चेक पोस्ट की जानिब मुड़ी और साथ ही धमाके से उड़ गई। अमरीकी सदर ने मज़ीद ये भी लिखा कि अगर तालिबान इन अहम अमन मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी पर राज़ी नहीं हो सकते हैं और यहाँ तक कि 12 बेगुनाह लोगों को भी हलाक कर देंगे, तो फिर शायद उनमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो माना खेज मुआहदे पर बातचीत कर सकें। उन्होंने कहा कि आखिर अफ़गान तालिबान कितनी दहाइयों तक जंग लड़ना चाहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सदर ट्रंप ने भी मुज़ाकरात का नवा दौर शुरू होने से कुछ दिन कबल ट्वीट में अमन मुआहदा तय पाने की उम्मीद का इजहार किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने भी इस तवक्को का इजहार किया था कि तालिबान के साथ 1 सितंबर से कबल मुआहदा तय पाने के कवी इम्कानात मौजूद हैं।
دوحہ میں امن مذاکرات کا نواں مرحلہ ختم ہونے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیل زاد نے افغان ٹی وی چینل طلوع نیوز سے بات کرتے ہوئے اندیا دیا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے پانے کے بعد امریکہ پہلے 135 دن کے اندر 5000 امریکی فوجیوں کو افغانستان سے باہر نکالے گا۔ تاہم انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے توثیق ہونا ابھی باقی ہے۔ معزز ناظرین، دونوں فریقین کی جانب سے امن معاہدہ طے پانے کے حوالے سے دیے گئے بیانات ایک طرف، مگر گزشتہ ہفتوں کے دوران مختلف افغان شہروں پر طالبان کے حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا تھا۔ اس سلسلے میں 6 ستمبر کو ایک حملہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب بھی ہوا، جس میں 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، اور یہی وہ حملہ تھا جس کی ذمہ داری طالبان نے بھی قبول کی تھی، اور یہی وہ حملہ ہے جس کا ذکر صدر ٹرمپ نے امن مذاکرات معطل کرتے وقت بھی کیا ہے۔